आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम देखेंगे कीलेट इफेक्ट एंड इट्स थर्मोडायनेमिक ओरिजिन। ये एमएससी के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे एक बेस्ड क्वेश्चन आया था कि कीलेट इफेक्ट इज एंट्रोपी बेस्ड समथिंग CSIR 2016 में, ठीक है। और एमएससी में अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसमें देखो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको दो कॉम्प्लेक्सेस दे दिए जाएंगे, एक ये और एक ये। इसमें पूछेंगे कि इन दोनों में से कौन सा स्टेबल है, फिर आपको उसका रीजन बताना पड़ेगा। एक दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिया जाता है, अगर आपको एसिटाइल एसीटोन के कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करनी है तो वो भी हम यहां से देखेंगे, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस इसमें आते ही आते हैं, ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे कीलेट इफेक्ट और एंड इट्स थर्मोडायनेमिक ओरिजिन। दैट मींस कीलेट इफेक्ट का थर्मोडायनेमिक रीजन क्या हो सकता है। थर्मोडायनेमिक्स में हम एंथैल्पी एंट्रोपी पढ़ते हैं, वो सब देखेंगे हम यहाँ पे, ठीक। देखो सबसे पहले कीलेट इफेक्ट होता है आपका। कीलेट इफेक्ट हमें इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सेस और इस तरह के कॉम्प्लेक्स बनते कब हैं? इस तरह के कॉम्प्लेक्स तब बनते हैं जब आपका जो लिगेंड है वो पॉलीडेंडेट लिगेंड है। जिसके पॉलीडेंडेट लिगेंड मतलब जिसके पास दो या दो से ज्यादा डोनर एटम्स हैं, ठीक। अगर मोनोडेंडेट लिगेंड है जैसे ये मिथाइलएमीन, तो ये आपका कीलेट इफेक्ट नहीं शो करता है। मोनोडेंडेट लिगेंड जो कॉम्प्लेक्स बना रहा है ये, इसमें कीलेट इफेक्ट नहीं होगा। ये है आपका एथिलीन डायमीन जो एक बाइडेंडेट लिगेंड है, ठीक है। ये बाइडेंडेट लिगेंड जब कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो ये एनहांस्ड स्टेबिलिटी दिखाता है। ये कंपेयर टू दिस ये काफी स्टेबल होता है, ठीक है। अब इसकी स्टेबिलिटी का रीजन होता है ये जो रिंग्स बन जाते हैं मेटल एटम्स के साथ लिगेंड के, जो रिंग्स बन जाते हैं यही इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 5 मेंबर्ड रिंग है, ये 5 मेंबर्ड रिंग है, तो यहाँ पे हमारे पास दो 5 मेंबर्ड रिंग है जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स आपका स्टेबल है। इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस को दैट कंटेन्स रिंग्स, इनको हम बोलते हैं कीलेट, ठीक है। और कीलेट्स बनते कैसे हैं? विद पॉलीडेंडेट लिगेंड्स, पॉलीडेंडेट लिगेंड्स, ठीक है। पॉलीडेंडेट लिगेंड्स क्या होते हैं? जिनमें दो या दो से ज्यादा डोनर एटम्स होते हैं। जैसे एक एथिलीन डायमीन में दो नाइट्रोजन एटम्स हैं यहाँ पे विच आर डोनर एटम्स, उसी के थ्रू वो इस ट्रांजिशन मेटल कैडमियम के साथ बॉन्ड बना के ये दो रिंग्स बनाते हैं, ठीक है। अब इसका हमें थर्मोडायनेमिक ओरिजिन देखना है। एक चीज ध्यान में रखना, यहां पे रिंग नहीं है तो इसकी स्टेबिलिटी कम है, ठीक है। अगर मैं लॉग बीटा वैल्यू की बात करूं जो हमने पीछे देखा था, लॉग बीटा क्या देता है? मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो लॉग बीटा इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा, ये ध्यान में रखना, ठीक। देखो जो कॉम्प्लेक्सेस मोस्टली जिनमें हमें रिंग्स मिलते हैं, जैसे इन कॉम्प्लेक्सेस में हमें रिंग्स मिल रहे हैं, इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो रिंग्स हमें 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड कितने भी मिल सकते हैं, लेकिन मोस्टली स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं जिनमें हमें 5 मेंबर्ड रिंग मिलते हैं। जैसे यहाँ पे ये 5 मेंबर्ड रिंग है, ये 5 मेंबर्ड रिंग है। और 5 मेंबर्ड रिंग तब मोस्ट स्टेबल होता है जब इसमें सारे जो एटम्स हैं वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, ठीक। अब देखो अगर ये जो रिंग बन रहा है ये 5 मेंबर्ड रिंग है और सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो ये स्टेबल होगा 5 मेंबर्ड रिंग कंपेयर टू 6 मेंबर्ड रिंग। अगर मैं ऐसा ही 6 मेंबर्ड रिंग ले आऊं जिसमें सारे एटम्स सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हो, तो वो 6 मेंबर्ड रिंग विल बी लेस स्टेबल कंपेयर टू दिस 5 मेंबर्ड रिंग। लेकिन अगर हमारे पास जो 6 मेंबर्ड रिंग है उसमें अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स हैं, डबल सिंगल बॉन्ड्स हैं, ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो उस तरह का 6 मेंबर्ड रिंग विल बी मोर स्टेबल, राइट। क्यों? क्योंकि उसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आ जाती है। यही, और वो कौन से लिगेंड्स होते हैं जो इस तरह के 6 मेंबर्ड रिंग्स बनाते हैं जिसमें अनसैचुरेटेड ग्रुप्स होते हैं? वो है आपका एसिटाइल एसीटोन। एसिटाइल एसीटोन ये वाला इनोलेट लिगेंड, दिस इज एन एनायनिक इनोलेट लिगेंड, ठीक है। अब ये जब मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो वो इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसमें अनसैचुरेटेड ग्रुप्स होंगे।
और इस तरह का जब ये रिंग बनाएगा, ये 6 मेंबर्ड रिंग है, ये 6 मेंबर्ड रिंग ज़्यादा स्टेबल होता है। द रीजन बीइंग इट्स रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। ये इसमें थोड़ा सा रेजोनेंस, ये देखो ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स है तो इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आ जाता है, थोड़ा सा एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाता है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में था, एरोमेटिक रिंग्स जो होते हैं दे आर मोर स्टेबल। ठीक, तो एक चीज ध्यान में रखना, अगर सिंगल बॉन्ड वाला रिंग है तो 5 मेंबर्ड रिंग स्टेबल होगा, अगर डबल ऐसे अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स वाला रिंग है तो 6 मेंबर्ड रिंग स्टेबल होगा। कौन से कॉम्प्लेक्सेस ऐसे 6 मेंबर्ड रिंग बनाते हैं, कौन से लिगेंड्स ऐसे 6 मेंबर्ड रिंग्स बनाते हैं? एसिटाइल एसीटोन का जो आपका लिगैंड होगा, एनायनिक लिगैंड, वो बनाएगा आपका बेसिकली एसिटाइल एसीटोन, कीलेटिंग लिगैंड होगा, तो आपका इस तरह का स्टेबल 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा। और इसकी स्टेबिलिटी का रीजन क्या होगा? ये होगा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है बहुत बार। ठीक है, मेटल जब इस एसिटाइल एसीटोन से ये बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तो ये पाई बॉन्डिंग जो बनती है मेटल और इस लिगैंड के बीच में, that will enhance the metal pi bonding, metal ligand के जो pi bonding बनती है, that will enhance the delocalization of electrons basically। ठीक है, so metal ligand pi bond enhances the delocalization। ठीक है, ये जो अनसैचुरेटेड ग्रुप्स हैं, इनका अनसैचुरेटेड सिंगल डबल बॉन्ड होता है तो हमारे पास डीलोकलाइज्ड सिस्टम बनता है। और जब ये एसिटाइल एसीटोन का लिगैंड, एनायनिक लिगैंड जो है, ये मेटल से जाके जब बॉन्ड बनाता है तो पूरा जो रिंग बनता है हमारा मेटल के साथ जाकर, ये सिंगल रिंग दिखाया हमने यहाँ पे, ये जो मेटल के साथ जब रिंग बनता है जाके, तो ये भी अपना एक मेटल लिगैंड के बीच में पाई बॉन्ड बनता है, जिससे डीलोकलाइजेशन और एनहांस हो जाता है, पूरा 6 मेंबर्ड रिंग बन जाता है और डीलोकलाइजेशन और ज़्यादा एनहांस हो जाता है और रिंग की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये सब आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। सो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से ये रिंग स्टेबल होता है एंड डेवलप्स एरोमेटिक कैरेक्टर। ठीक है, एरोमेटिक कैरेक्टर जब डेवलप कर लेगा तो ये स्टेबल रिंग बन जाएगा। और ये ट्रिस कॉम्प्लेक्सेस, जैसे मेटल्स, जैसे एल्यूमिनियम है, ठीक है, और आपका कोबाल्ट है, इन मेटल्स के साथ एसिटाइल एसीटोन ट्रिस कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। ट्रिस कॉम्प्लेक्स मतलब जैसे एल्यूमिनियम के साथ एसिटाइल एसीटोन, ये इस तरह से ट्रिस कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक, इस तरह से ट्रिस कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इसका थर्मोडायनेमिक ओरिजिन देखते हैं जल्दी से। थर्मोडायनेमिक ओरिजिन में, थर्मोडायनेमिक्स में आप क्या क्या पढ़ते हो? हम पढ़ते हैं एंथैल्पी, हम पढ़ते हैं एंट्रोपी। यहां पे जो एनहेंस्ड स्टेबिलिटी है इस कीलेट में is majorly due to entropy effect. Enhanced stability of chelate is due to your entropy effect. ठीक है, अगर हम इन दोनों का एंथैल्पी देखें, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो सेम है, ऑलमोस्ट सेम होती है, यहाँ पे जहाँ पे रिंग नहीं बन रहा है उसकी भी और जहाँ रिंग बन रहा है उसकी भी। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल है तो इसका हम जो रीजन देते हैं दैट इज ड्यू टू एंट्रोपी इफेक्ट। अब एंट्रोपी क्या होता है? मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस। ठीक है, ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस, अगर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा देता हूं तो डिसऑर्डरनेस और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अगर मैं 2 पार्टिकल कहीं रखता हूं तो कम डिसऑर्डरनेस होता है, अगर मैं 10 पार्टिकल्स वहां डाल देता हूं तो डिसऑर्डर सिस्टम और ज्यादा डिसऑर्डर्ड हो जाता है। ठीक है, जब सिस्टम ज्यादा डिसऑर्डर्ड होता है तो एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है। अब देखो यहां पे क्या हुआ, मोनोडेंडेट लिगेंड 4 हैं, 4 मोनोडेंडेट लिगेंड ने 4 ही वाटर मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस करके ये कॉम्प्लेक्स बनाया। तो यहाँ कितने मॉलिक्यूल्स थे? 5। यहाँ कितने मॉलिक्यूल हुए? एक ये कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूल और 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, 5 मॉलिक्यूल्स। यहाँ भी रिएक्टेंट साइड पर भी
हमारे 5 मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोडक्ट साइड पे भी हमारे 5 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो एंट्रोपी दोनों की ऑलमोस्ट सेम रही, डिसऑर्डर्ड सिस्टम सेम रहा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे देखो जब हम पॉलीडेंडेड लिगेंड लेते हैं तो दो पॉलीडेंडेड लिगेंड आपके 4 वाटर मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। 2 पॉलीडेंडेड लिगेंड 4 वाटर मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस कर रहे हैं। यहाँ पे 4 मोनोडेंडेड लिगेंड 4 ही वाटर मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस कर रहे थे, तो नो चेंज। यहाँ पे 2 पॉलीडेंडेड लिगेंड 4 वाटर मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, 1 और 4, 5 मॉलिक्यूल्स हो गए। यहाँ पे कितने थे, 3 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो एंट्रोपी क्या हो गई, रिएक्शन की इंक्रीज हो गई। जब रिएक्शन की एंट्रोपी इंक्रीज होती है तो रिएक्शन उस साइड पर जाता है जहां पे रिएक्शन की एंट्रोपी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो रिएक्शन विल मूव इन द डायरेक्शन वेयर एंट्रोपी इंक्रीजेस। पर एंट्रोपी कहां इंक्रीज होगी, जहां पे डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होगी। डिसऑर्डरनेस कहां इंक्रीज होती है, जहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होते हैं, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज एन एंट्रोपी इफेक्ट, एंड in case of polydendate ligands, more water molecules are replaced by 1 or 2 polydendate ligands, resulting into more number of particles। और यहाँ particles क्या है हमारे, resulting into more number of molecules, right? Due to which entropy ऑफ द सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम क्या है हमारा, केमिकल रिएक्शन ये जो हो रहा है, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। जिस डायरेक्शन में एंट्रोपी इंक्रीज होती है हमेशा रिएक्शन उसी तरफ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा क्योंकि यहाँ पे हमारा एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है इस तरफ, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। और ये वाला ध्यान में रखना है, इस पर अलग से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पे बेसिकली हम इसको दिखाते कैसे हैं, और देखो इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। ये जो MO दोनों जो बॉन्ड्स हैं इनकी बॉन्ड लेंथ बराबर है CO की, जैसे CO और C की बॉन्ड लेंथ बराबर होती है क्योंकि ये डीलोकलाइज्ड सिस्टम है। तो ये बहुत ज़्यादा सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, ठीक। और इनको हम बेसिकली ऐसे दिखाते हैं, ठीक। ठीक है, n नंबर ऑफ लिगेंड्स मेटल से जुड़े हैं, ठीक है। इस तरह से दिखाते हैं, जैसे ये ट्रेस कॉम्प्लेक्स है ना, ये मैंने आपको दिखाया था, ये ट्रेस कॉम्प्लेक्स कहाँ गया, ये वाला, ये ट्रेस कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे 3 एसिटाइल एसीटोन के मॉलिक्यूल्स एक मेटल से जुड़े होते हैं, ट्रांजिशन मेटल से, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे आपको देखना है कीलेट इफेक्ट क्यों होता है, ड्यू टू दीज रिंग्स, ठीक है। और इन दोनों में से आपसे पूछ लिया गया अगर कौन सा स्टेबल कॉम्प्लेक्स है एंड व्हाई, ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, द रीजन बीइंग, आप ये सारा एंट्रोपी वाला इंक्रीज करोगे, एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि इसमें रिंग्स बन जाते हैं, सो इट इज मोर स्टेबल। और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं कीलेट इफेक्ट। कीलेट इफेक्ट का रीजन हम एक्सप्लेन करेंगे बेस्ड ऑन एंट्रोपी इफेक्ट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि 1 या 2 पॉलीडेंडेड लिगेंड्स रिप्लेस करते हैं मोर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, रिप्लेस करके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और ये वाला एसिटाइल एसीटोन के केस में, जब 6 एसिटाइल एसीटोन के केस में 6 मेंबर्ड रिंग आपका ज्यादा स्टेबल होगा, वैसे 5 मेंबर्ड रिंग ज्यादा स्टेबल होता है सिंगल बॉन्ड्स के केस में कंपेयर टू 6 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। लेकिन अगर अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स हैं इस तरह के, तो 6 मेंबर्ड रिंग ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि ये मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा जब एसिटाइल एसीटोन, तो आपको जो
कॉम्प्लेक्स मिलेगा उसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगी और एरोमेटिक कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा ड्यू टू मेटल लिगेंड पाई बॉन्ड। ये जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो पाई बॉन्ड बनेगा उससे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन और इंक्रीज हो जाती है, एनहांस हो जाती है। सो दिस विल बी, तो यहाँ पे जो रिंग मिलेगा हमें मेटल कॉम्प्लेक्स में 6 मेंबर्ड रिंग जो मिलेगा दैट विल बी मोर स्टेबल। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार करना।